तो नमस्कार, आप सभी की इंतजार की घड़ी खत्म हुई। विद्यालय प्रवेश परीक्षा सीएचएस या फिर बीएचयू का स्टार्ट हो चुका है। उसी के बारे में ये वीडियो है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी स्टूडेंट सीएचएस या फिर बीएचयू में अपना दाखिला लेना चाहते हैं या फिर जो अपने बच्चों को उसमें पढ़ाना चाहते हैं, तो उन सब के लिए ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा डिटेल आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल सेट 2025 की महत्वपूर्ण तिथियां हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। पहले फॉर्म भरने के लिए तिथि 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आपको 20 मार्च तक है, यानी लगभग कहें तो 1 महीने चलेगा। इसमें अगर आप कोई त्रुटि कर देते हैं तो 21 मार्च से 27 मार्च तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रवेश पत्र जो जारी होने की तिथि यहाँ पर है 11 अप्रैल 2025 से परीक्षा की तिथि तक। इसके बाद प्रवेश परीक्षा की तिथि एवं समय कक्षा 11 कला वर्ग में अगर देखें 7 मई 2025 बुधवार को इनका परीक्षा होगा। समय 8 से 10 बजे। कॉमर्स वालों का देखें तो 8 मई 2025 को गुरुवार को 8 से 10। जीव विज्ञान का देखें तो 9 मई 2025 शुक्रवार को 8 से 10। गणित का देखें तो 10 मई शनिवार 8 से 10। और कक्षा 9वीं के लिए देखें तो 10 मई 2025 रविवार को होगा 8 बजे से 10 बजे के बीच में। ठीक है, और इसका जो उत्तर आएगा यानी जो पेपर हो जाता है उसके बाद जो आंसर की आता है वो पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगा 19 मई को। ठीक है, और अंतिम जो कुंजी होगी उस पर आपत्ति अगर मान लीजिए होता है आपको तो 2 दिन बाद से आप आपत्ति कर सकते हैं इसका। ठीक है, और अगर आप आपत्ति दर्ज करते हैं तो प्रति प्रश्न आपत्ति के लिए 100 रुपए आपको इसमें पेड करना पड़ेगा, यानी जमा करना पड़ेगा। जो अंतिम उत्तर कुंजी है वो 25 मई को अपलोड कर दी जाएगी। प्रवेश परीक्षा परिणाम की घोषणा संभावित 5 जून तक हो सकता है। ठीक ना। बाह्य प्रवेशार्थियों के प्रवेश काउंसलिंग की संभावना की तिथि यहाँ पर दिया गया है। ये है आपका कक्षा 9वीं का। यहाँ पर जो काउंसलिंग की तिथि है वो 23 जून 2025 से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि जब आपका रिजल्ट आता है उसके बाद ही आप प्रवेश ले सकते हैं। ठीक है ना, जिसका नाम होगा उसमें। तो 23 जून 2025 सोमवार से आपका स्टार्ट होता है, यानी संभावित तिथि है उसके आसपास 9 से लेकर 11 बजे तक। एक कक्षा 9वीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। कक्षा 11वीं 24 जून, कक्षा 11वीं जीव विज्ञान के लिए 25, कक्षा 11वीं कला वर्ग के लिए 26 जून, वाणिज्य वर्ग के लिए 27 जून। ठीक है, कक्षा यहाँ पर 11 पैड सीट सभी विषयों के लिए वर्गों के लिए 2 जुलाई 2025 बुधवार को। ठीक है, यानी आप पेमेंट करके भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ये किसके लिए? केवल सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के लिए। प्रतीक्षा सूची अगर देखें यदि कोई हो तो काउंसलिंग की तिथि के बारे में ये दिया गया है। इस डेट को प्रतीक्षा सूची जो रहेगी उनकी काउंसलिंग की जाएगी, यानी वेटिंग लिस्ट वालों की। अब चलते हैं हम लोग इधर। तो सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के बारे में यहाँ पर सूचना दिया गया है, जो कि सामान्य जानकारी है। ठीक है, ये आपका कुछ यहाँ की पिक्चर आपको देखने को मिलता है। कुछ अर्हताएं हैं सब अलग अलग क्लास के लिए। जैसे 9वीं के लिए है कि किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 8वीं में आपको उत्तीर्ण होना होगा। 23 मार्च 2023 2025 को, सॉरी 31 मार्च 2025 को आपकी आयु 13 से लेकर 15 के बीच की होनी चाहिए। कक्षा 9वीं के बारे में बात कर रहे हैं। 13 वर्ष से आप 15 वर्ष के होंगे, अर्थात कहें तो जन्म तिथि आपकी 31/3/2010 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 31/3/2012 के बाद की नहीं होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2012
की जन्म तिथि भी प्रवेश हेतु मान्य होंगे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं कक्षा नौवीं के बारे में। तो 31 मार्च 2025 को अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 18 वर्ष हो। ये 11वीं की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अधिकतम आयु आपकी 18 वर्ष है। और जो आपकी न्यूनतम आयु के बारे में यहाँ पर नहीं दिया गया है। ये हम लोगों ने ऊपर 9वीं का देखा, 11वीं में देखा। तो यहाँ 18 वर्ष होना चाहिए अधिकतम, यानी 31/3/2007 के पहले की नहीं होनी चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी को 10वीं की परीक्षा किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, बाह्य अभ्यर्थी के लिए सेट के द्वारा आए हों। ठीक है, बाह्य अभ्यर्थी वह होते हैं जो कि एग्जाम दे करके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि आप कह सकते हैं किसके लिए, 11वीं क्लास के लिए है कि गणित तथा जीव विज्ञान वर्ग में प्रवेश हेतु जो आपका 10वीं की परीक्षा में आप 60% या उससे अधिक अंक आप प्राप्त किए होंगे तब उसमें ले सकते हैं। ठीक है, गणित विज्ञान दोनों विषयों में पृथक पृथक 50% अंक से अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड का होना चाहिए। वाणिज्य वालों के लिए 55%, कला वर्ग के लिए प्रवेश हेतु कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण होना रहता है। ठीक है, न्यूनतम सीटें के बारे में बात करें तो सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल कक्षा 9वीं के लिए 100, कक्षा 11वीं के लिए आपका 38 + 50, विज्ञान वर्ग के लिए 25, ठीक ना, कला वर्ग के लिए 12 और कक्षा 11 के वाणिज्य वर्ग के लिए 12 सीट है। गर्ल्स स्कूल में देखें तो 9वीं के लिए 30, कक्षा 11वीं के लिए 17, कक्षा 11वीं में जीव विज्ञान के लिए 16, कक्षा 11वीं में कला वर्ग के लिए 45 और कक्षा 11वीं वाणिज्य वर्ग के लिए 25। ठीक ना, कक्षा 11 के लिए कुछ सूचना यहाँ पर दिया गया है। ये जो स्टार लगा हुआ है ना, इसके बारे में 50 सीट। तो यहाँ पर बॉयज स्कूल में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से गणित वर्ग हेतु विश्वविद्यालय कर्मचारी श्रेणी के लिए ये अतिरिक्त है। 50% सीट केवल बाह्य अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षित रहेगी। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में कट ऑफ मेरिट के बाद मेरिट सूची के आधार पर केवल 11वीं कक्षा के लिए पेड सीट श्रेणी के प्रत्येक कक्षा में 5 सीटों का प्रावधान है। गणित वर्ग 20 सीट, जीव विज्ञान वर्ग सीट, कला वर्ग के लिए 5 सीट और वाणिज्य वर्ग के लिए भी 5 सीट है। यहाँ पर प्रवेश परीक्षा का जो पाठ्यक्रम देखें तो कक्षा 9वीं के लिए जो पाठ्यक्रम होने वाला है क्या है, तो कक्षा 9वीं के लिए 8वीं के स्तर का होगा इसमें, यानी क्योंकि कक्षा 9वीं में वही बच्चा जाएगा जो 8वीं पास किया हो। इसमें क्या क्या रहता है, सब्जेक्ट में अंग्रेजी रहेगा, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। इसमें कुल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। और हम लोग अगर बात करें 11वीं का, तो जो प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं के स्तर का होगा आपका, क्योंकि आप 10वीं से प्राप्त पास होकर के जाएंगे। कुल अंकों की संख्या 100 रहेगी, यानी 100 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। गणित वर्ग के लिए कौन क्या क्या रहेगा, अंग्रेजी, हिंदी, भौतिक, रसायन और गणित और सामान्य अध्ययन के प्रश्न। जीव विज्ञान वर्ग के लिए अंग्रेजी, हिंदी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं सामान्य अध्ययन। कला वर्ग के लिए अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, गणित एवं सामान्य अध्ययन। वाणिज्य वर्ग के लिए अंग्रेजी, हिंदी, अर्थशास्त्र, गणित एवं सामान्य अध्ययन। आरक्षण के बारे में बात करें तो एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसके बारे में कुछ सामान्य यहाँ पर सूचनाएं दिया गया है कि सेंट्रल
बॉयज स्कूल और गर्ल्स स्कूल में कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले नियमित अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। यदि कोई अभ्यर्थी कक्षा 11 में एक से अधिक वर्ग में आवेदन करने का इच्छुक है तो उसे भिन्न वर्ग के लिए अलग अलग आवेदन फॉर्म भरना होगा। चयन प्रक्रिया के बारे में, जैसा कि हम सभी ने देखा कि आपका पेपर होगा, पेपर के बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बाद आपका चयन होगा। तो प्रवेश परीक्षा से प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थी की योग्यता सूची बनाई जाएगी, उसी के आधार पर कक्षा विशेष में रिक्त स्थानों के अनुसार उन्हें पर प्रवेश दिया जाएगा। समान अंक प्राप्त करने वाले जो होंगे प्राप्त करने की स्थिति में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्देशों का पालन किया जाएगा। 9वीं 11वीं के लिए अभ्यर्थी को सूचना पत्रक में निर्दिष्ट तिथि को काउंसलिंग के लिए उपस्थित होना पड़ेगा तथा योग्यता अनुसार उन्हें वांछित विषय एवं कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आवेदन के बारे में बताया गया है कि अभ्यर्थी को काउंसलिंग हेतु अलग से कोई सूचना नहीं जाएगी। आवेदन जो प्रवेश परीक्षा की योग्यता सूची बीएचयू के प्रवेश परीक्षा का जो पोर्टल है www.bhu online पर प्रदर्शित की जाएगी। अभ्यर्थी को चाहिए कि वे योग्यता सूची में अपनी स्थिति देखें तथा काउंसलिंग हेतु अपनी उपस्थित वांछित अभिलेख यानी मूल अंक पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र, वर्ग एवं जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और आवेदन पत्र तथा SET 2000 प्रवेश परीक्षा पत्र इत्यादि के साथ वहां पर उपस्थित होना है आपको। ठीक है, कक्षा 9वीं के लिए बात करें तो विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 में यदि 2 या अधिक अभ्यर्थी योग्यता सूची में समान अंक प्राप्त करते हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्रवेश में वरीयता दी जाएगी। कक्षा 11वीं में भी क्या होगा, योग्यता सूची में समान अंक अगर आप प्राप्त करते हैं तो क्या होगा कि कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी कक्षा 10 के परिषद बोर्ड में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर किया जाएगा, जिसकी गणना निम्नवत होगी। यानी मेरिट जो रहेगी प्राप्तांक का कुल अंक बराबर कुल प्राप्तांक बट्टे समस्त विषयों के कुल अधिकतम अंक मल्टीप्लाई 100 से करके। ठीक है, तो ये तो रहा कि अगर आप सामान्य परसेंट या सामान्य अंक प्राप्त करते हैं तो किस तरीके से आपको वहां पर किस तरीके से आपको प्रवेश दिया जाएगा, ठीक ना, और किसको वरीयता दी जाएगी। अब आगे देख लेते हैं प्रवेश परीक्षा में उत्तर देने की क्या विधि रहेगी। प्रवेश परीक्षा के प्रारंभ में प्रश्न पुस्तिका का अलग से उत्तर दिया जाएगा। प्रश्न पुस्तिका मिलने के 10 मिनट के भीतर ही अभ्यर्थी को आश्वस्त होना चाहिए कि उसके प्रवेश पत्र में या प्रश्न पत्र में सभी पृष्ठ मौजूद हैं। अगर कोई छूटा नहीं है, ठीक ना, और कोई छूटा नहीं है, मान लीजिए अगर छूटा है तो पुस्तिका दोष युक्त पाए जाने पर तत्काल सूचना कक्ष के जो निरीक्षक होते हैं उनको आपको देना रहेगा, जिससे आप दूसरी पुस्तिका प्राप्त कर सकें। इसके बाद क्या है कि अब परीक्षार्थी जो है अपना अनुक्रमांक, प्रश्न पत्र संख्या, सेट संख्या यदि हो उत्तर पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर बॉल पेन से आपको लिखना चाहिए। ठीक है, वो आपको हालांकि वहां पर बताएंगे आपको क्या करना है, तो आप पहले से उसमें कुछ मत करिएगा। प्रश्न पत्र में वो खुद ही आपको जो कक्षा में रहते हैं अधीक्षक, तो वो खुद आपको बताएंगे। ठीक है, इसके बाद आपके जो प्रश्न पत्र रहेगा तो उसमें आपका 4 ऑप्शन ऐसे रहेगा उत्तर पुस्तिका में। इसमें से गोला करना होता है जो सही होता है हमारा। ठीक है, इस तरीके से जैसे भरा हुआ है पूरा, इसी तरीके से आपको इसको भरना होता है। ठीक है, तो अंडाकार का होता है, इसको नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से इसको भरना रहेगा। ठीक है, टिप्पणी के बारे में बात करें तो सामान्य जानकारी यहाँ पर दी गई है। विज्ञान वर्ग के लिए जो सिलेबस के बारे में है तो ये दिया गया है, ये आपका जीव विज्ञान का है, ये वाणिज्य के लिए है, कला वर्ग के लिए है, ऐसे ही आपका सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के लिए,
वाणिज्य, कला, यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी में से एक भाषा अनिवार्य है। वैसे एक साथ दो भाषाएं भी चुनी जा सकती हैं। भाषाओं में से प्रत्येक या केंद्रित स्तर पर ऐच्छिक स्तर पर चुनी जा सकती है। एक ही भाषा दोनों स्तर पर एक साथ चुनने की अनुमति नहीं होगी। आवेदन पत्र भरने के लिए आपको क्या करना होगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और इसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। उसका प्रोसेस देखें तो ये हमारे फीस का शुल्क है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लिए 550 और सामान्य वर्ग के लिए, या फिर मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 550 है, बाकी जितने भी हैं सबके लिए 800 रुपये फीस रहेगा। ठीक ना, इसको आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं, 20 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। आवेदन पत्र भरने से कुछ यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि अभ्यर्थी को अपना फोटो, हस्ताक्षर तथा अभिभावक के हस्ताक्षर पोर्टल में दिए गए निर्देशों के अनुरूप आपको स्कैन करना है और इसे अपलोड करना है। क्रेडिट कार्ड, इन सब के माध्यम से आपको पेमेंट प्रोसेस पूरा करना है। अगर आपका जो आवेदन पत्र है अगर अस्वीकृत हो गया, ठीक ना, अगर अस्वीकृत हो गया तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि आवेदन पत्र प्रोसेसिंग में अगर है तब हो सकता है, या प्रवेश परीक्षा शुल्क अगर आप नहीं जमा किए हैं तब अस्वीकृत हो सकता है, या फिर कोई भी चीज अगर उसमें कमी लगता है तो उसके कारण से भी आपका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जा सकता है। जांच की सूची के बारे में है यहाँ पर। आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने से पूर्व निम्नलिखित की स्थिति आपको जांच करना है। क्या आपने हस्ताक्षर फोटो या अभिभावक का हस्ताक्षर स्कैन करने के पश्चात उपयुक्त स्थान पर अपलोड किया है, ये चीज आपको जांच करना है। ठीक है, क्या आपने निर्धारित आवेदन पत्र प्रोसेसिंग का भुगतान किया है, और आपको इसमें जांच करना है कि जो प्रविष्टि में जांच फॉर्म जमा करने से पूर्व आपको इसको बढ़िया से चेक कर लेना है कि आप सही जानकारी दे रहे हैं या नहीं। प्रवेश पत्र जो है तो पेपर से पहले आपको डाउनलोड करके रख लेना है। ये महत्वपूर्ण कुछ आवश्यक और अनिवार्य, अति आवश्यक और अनिवार्य कुछ जानकारी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा चाहें तो आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये नोटिफिकेशन कंप्लीट होता है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके स्कूल के बच्चे या फिर आपके दोस्त या फिर आपके भाई बहन या फिर जो भी अगल बगल के बच्चे CHS या फिर कह सकते हैं BHU का एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले हैं या फिर भरना चाहते हैं, तो उनको ये जानकारी अवश्य बताएं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो फटाफट वो जा करके भर लें। इसका फुल वीडियो, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या पूरा प्रोसेस है, उसका फुल वीडियो आपको जल्द ही चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।